नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार का शिक्षा विभाग एक बार फिर से सुर्खियों में बना हुआ है। आपको मालूम है कि शिक्षा विभाग के नए एसीएस हैं डॉक्टर एस सिद्धार्थ, और डॉक्टर एस सिद्धार्थ लगातार एक्शन मोड में है। धड़ल्ले से आदेश पर आदेश भी जारी कर रहे हैं और धड़ल्ले से पत्र पर पत्र भी निकाल रहे हैं। देखिए, आपको बता दें कि अभी अभी शिक्षा विभाग के एसीएस महोदय एस सिद्धार्थ ने एक और बड़ा पत्र जारी किया है। क्यों जारी हुआ है ये बड़ा पत्र, आज हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। देखिए, हमारे साथ बातचीत के लिए हमारे सहयोगी आलोक भी मौजूद हैं। आलोक, एक बड़ा पत्र जारी हुआ है, बड़ा पत्र क्यों जारी हुआ है? देखिए समरीन जी, बात 2005 से शुरू होती है, जब से नीतीश कुमार ने बिहार की सत्ता संभाली। बिल्कुल। सत्ता संभालते के साथ ही बिहार में जो स्कूलों की छवि थी, जो स्कूल के जो इमारत थी, भवन थे, वो जर्जर हालत में थे। बिल्कुल। स्कूल के भवन तो बन गए, लेकिन फिर वही नीतीश कुमार कहते हैं कि उसका मेंटेनेंस करना जरूरी है। बिल्कुल 15 साल हो गए स्कूल बने हुए, 15 साल से अधिक का समय बीत गया है। कई स्कूल भवनों में कहीं टॉयलेट खराब है, कहीं बेंच डेस्क सही नहीं है। बिल्कुल। तो निर्माण कार्य से जुड़ा हुआ ये जो आदेश सरकारी जारी हुआ, विद्यालयों के सरकारी विद्यालयों जी, में जो निर्माण जी। कार्य होना है आवश्यकता अनुसार, उसको लेके एक आदेश जारी हुआ है। तस्वीरें पहले हम चाहेंगे कि स्क्रीन पर दिखाएं। बिल्कुल। तस्वीर देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। डॉक्टर एस सिद्धार्थ की ओर से पत्र जारी किया गया है और उसमें लिखा गया है कि कार्य की महत्ता एवं कार्य की अधिकता को ध्यान में रखते हुए संशोधन के उपरांत राज्य परियोजना निदेशक बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के अंतर्गत 8 अगस्त 2024 तक ये जो पत्र हैं वो सभी निर्गत किए गए हैं और ये तय कर लिया गया है, ये आदेश दे दिया गया है कि तमाम जितने असैनिक निर्माण कार्य की योजना है उसको सुनिश्चित किया जाए। यानी कि तमाम जितने निर्माण कार्य होना है संस्थाओं में, स्कूलों में, चाहे वो राज्य निधि से असैनिक कार्य की बात हो, क्या क्या काम होता है, देखिए हम उसको विस्तार से बताएंगे। उसका भी टेंडर होगा, बिल्कुल। टेंडर के बाद उसमें काम होगा। अब वो काम कौन कौन से होते हैं? शौचालय की मरम्मती, बिल्कुल बड़ा काम है। शौचालय की मरम्मती, बिल्कुल जी। बॉयज के अलग टॉयलेट होते हैं, गर्ल्स के अलग टॉयलेट होते हैं। शौचालय की सुविधा, कई जगह पर शौचालय है ही नहीं। बिल्कुल, हाँ, जी। ये बड़ी बात है, सरकार ने इस बात को माना है और वहाँ पर कई जगह पर, हम ये नहीं करेंगे सभी जगह पर, और सभी अगर जगह पर शौचालय है आलोक तो इस्तेमाल के काबिल इस्तेमाल नहीं है। काबिल नहीं है, तो जी। उसकी मरम्मति की बात हुई। बिल्कुल। शौचालय की सुविधा का अगर होता है कि वो शौचालय पूरी तरह से जर्जर हो चुका हो तो तोड़ के नया बनाइए, बिल्कुल। इसकी बात हो रही है। पेयजल की सुविधा, साफ पानी चाहिए। इसके अलावा रसोई घर का निर्माण, क्योंकि मिड डे मील मिलता है। जी। अब खाना ऐसा तो नहीं कि खाना अच्छा है और बन रहा है खराब जगह पर। जब हम भी कहीं रेस्टोरेंट में कहीं जाते हैं तो जी, देखते हैं कि जी। किचन उसका कैसा है। बिल्कुल, बिल्कुल। खराब जगह पर खाना हाइजीनिक बनेगा, होना चाहिए, हाइजीनिक होना चाहिए, हाइजीनिक होना चाहिए। सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए, बिल्कुल, जी। हेल्थ कॉन्शियस होना चाहिए। तो आए दिन आपने भी देखा होगा कि मिड डे मील को लेकर किस तरह से शिकायतें भी आए दिन आती रहती हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। विद्युतीकरण, विद्युतीकरण का मतलब क्या है? स्कूल में बिजली की पर्याप्त व्यवस्था हो, रहती है, गांव-गांव में भी बिजली पहुंच चुकी है, लेकिन अब जैसे बिजली के तार हैं वो तार पुराने हो चुके हैं, जी। कई जगह पर वायरिंग टूटी हुई है। तो ऐसे में बच्चे हैं, पंखा ऑन करने जाएंगे, कहीं क्लासरूम में एसी लगी हुई है, स्मार्ट क्लास है, वो बिगड़ा हुआ है, विद्युतीकरण देखना है। बेंच डेस्क की सुविधा, जितने बच्चे हैं, देखिए उस वक्त कितने बेंच डेस्क दिए गए होंगे। ये प्राइवेट स्कूल तो है नहीं, सरकारी स्कूल है। कैसे हम अन्य राज्यों में देखें, पंजाब के स्कूल जो है वो अच्छे हुए हैं। आप देखिए वहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार हुई है। हाँ, दिल्ली के वो कहते schools हैं का कि example दिया जज जाता के है, बच्चे जी। हों, IAS IPS के बच्चे हों या रिक्शा ठेला चलाने वाले के बच्चे हों, हम ऐसी सुविधा देंगे कि वो सभी बच्चे इसी स्कूल में आके पढ़ें। और सरकारी स्कूलों की बात होती है, देखिए एक जमाने में कहा था, एक जमाने में सरकारी स्कूलों में नाम लिखाने के लिए मंत्री विधायकों से पैरवी लगाई जाती थी, बिल्कुल। पैरवी करानी पड़ती पैरवी थी, करानी मंत्री से, पड़ती विधायकों थी, से पैरवी जी, करानी जी, पड़ती जी। थी। बेंच डेस्क की सुविधा की बात है, तो जितने बच्चे अब हैं, एडमिशन ज़्यादा हो गए हैं 10th 11th 12th में भी, जी। तो उस हिसाब से बेंच डेस्क नहीं है, लगातार नामांकन हो ही नामांकन हो रहा है, तो जी। उस हिसाब से बेंच डेस्क की सुविधा होनी चाहिए। फिर उसके बाद मरम्मती कार्य है, बृहद बड़ी संख्या में अगर मरम्मती कार्य हो, कोई दीवार है जो जर्जर दीवार है, अगर दीवार गिर गई, हो सकता है कोई बाउंड्री वॉल हो या स्कूल के अंदर की कोई दीवार हो, कोई पिलर हो जिसमें कोई दरारें आ गई हो, उसको भरने का काम करना है। इसके अलावा अतिरिक्त वर्ग कक्ष की बात हो, यानी कि अतिरिक्त रूम और चाहिए। जितने रूम्स हैं वो पर्याप्त नहीं है, ऑफिस रूम चाहिए, स्टाफ रूम चाहिए, प्रिंसिपल का रूम अलग होता है, तो ये तमाम जितने रूम्स हैं वो चाहिए। तो उसके जीर्णोद्धार की बात हो रही है, इसका काम होगा। कार्यालय एवं प्रयोगशाला के उपयोगी सामग्री,
यानी कि तमाम जितने जो लैब्स होते हैं, जो साइंस लैब होते हैं, साइंस लैब में बच्चों को पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए जो इक्विपमेंट्स चाहिए, जो सामग्री चाहिए, जो प्रैक्टिकल्स कराए जाते हैं, सोडियम हो, क्लोरीन हो, या फिर वो टेस्ट ट्यूब हो, तमाम जितनी चीज़ें हैं वो चाहिए, वो है कि नहीं, पर्याप्त सामान है कि नहीं है, तो इस पर ध्यान देना होगा। उससे ध्यान नहीं देना होगा, उन सामान को लाकर वहाँ रखना भी होगा। बड़ा पत्र जारी हो गया है सिद्धार्थ की ओर से, आदेश में लिखा हुआ है, हम ये बता रहे हैं, मरम्मती कार्य की बात है। और इसके अलावा जहाँ लग रहा है कि सही में ये विद्यालय बहुत पुराना है, तो नया विद्यालय भवन भी बनाना है, तो उसके लिए भी सरकार पीछे नहीं हटेगी, नया विद्यालय भवन बनेगा, इसकी भी बात हो रही है। इसके अलावा चारदीवारी का निर्माण, चारदीवारी का निर्माण, कई जगह पर जो विद्यालय है वहाँ पर होता है कि कॉलेज स्कूल के ही ग्राउंड में देखिए कई जगह पर अतिक्रमण कर लिया है, वहीं दुकान लगा दिया, ये बहुत गलत बात है। तो वहाँ वो अपनी स्कूल की जितनी संपत्ति है उसमें चारदीवारी वो कर लेंगे, अपनी संपत्ति को अपना कैप्चर कर रख लेंगे, शिक्षा विभाग के लोग जो हैं। तो ये काम अब अगस्त और सितंबर महीने से शुरू हो जाना है, और अगले 1 साल के भीतर ये काम कर लेना है। एक साल के भीतर काम कर लेना है, 6 महीने में ही कर लेना है, हार्डली 1 साल के अंदर। अगर भवन का निर्माण ही करना होगा कहीं, तब उसमें समय लगेगा। अब कहीं टॉयलेट्स की बात है या मरम्मती काम है, लैब में कुछ सामान नहीं है, तो फिर ये आप समझ सकती हैं कि हाँ इसमें 1-2 महीने में हो जाएगा, क्योंकि सरकार उसके लिए पैसा दे रही है। सरकार ने अपना खजाना खोला है। अभी जो विशेष पैकेज मिला था या कुछ भी हुआ था, आपने देखा था केंद्रीय बजट में, इसको लेकर ये साफ साफ कहा गया, और किसको कहा गया है, एक कमेटी बनाई गई है, जिसमें जिला पदाधिकारी और उप विकास आयुक्त जो हैं वो अध्यक्ष होंगे उस कमेटी के, जिला शिक्षा पदाधिकारी जो होंगे वो सदस्य सचिव होंगे, इसके अलावा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी प्रारंभिक शिक्षा के जो हैं वो सदस्य रहेंगे, और बिहार शिक्षा परियोजना के जो जिला स्तरीय कार्यालय में पदस्थापित सहायक अभियंता हैं वो इसके सदस्य रहेंगे। तो 4 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। हर जिले में इन जिले के लोगों को गाइडलाइंस दे दिया गया है, जल्द से जल्द इस पर रिपोर्ट कीजिए, रिपोर्ट करें, और जहाँ भी जितनी कमी है, यानी कि सरकारी स्कूल सिर्फ चल नहीं रहे हैं, उन्हें सच में चलाना है, वहाँ के बच्चे पढ़ें, सरकारी स्कूल को दौड़ाना होगा और लगातार आदेश जारी हो रहा है। बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की जरूरी है और लगातार जरूरी है, इसकी कोई कमी भी नहीं है। आप देखिए बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों का चयन हुआ, क्वालिटी वाले टीचर्स हैं, तो क्वालिटी वाले टीचर्स हैं तो बच्चे भी क्वालिटी वाले होंगे, लेकिन क्वालिटी वाले इक्विपमेंट्स उनको देंगे तब तो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए ना। अभी कैसे बिहार विधान परिषद में बैग को लेकर कितना हंगामा हो गया था, जांच का आदेश हो गया था। तो इसलिए जहाँ जो सामान घट रहा है, टॉयलेट नहीं है, अब बताइए कितनी गलत बात है। ऐसा नहीं है, कई जब भवन बनता है तो उसमें शौचालय बनते ही हैं, बॉयज़ का अलग होता है, गर्ल्स के अलग होते हैं, लेकिन उसके रख रखाव की बात होती है। मैंने शुरू में क्या कहा, नीतीश कुमार ने कहा था कि मेंटेनेंस होना चाहिए सड़कों का भी। आज आप पटना में देखेंगे सड़कें या कहीं भी सड़कें बनी हुई, उनका मेंटेनेंस होता है। ऐसे ही रोज सुबह जब बाइक से चलते हैं या कार से चलते हैं तो सड़कें लगती हैं कि एकदम साफ है, वो ऑटोमेटिक साफ नहीं होती है। आलोक आप यही कह रहे हैं कि के पाठक से इतना सा भी कम नहीं है सिद्धार्थ, लगातार एक्टिव है और लगातार आदेश पर आदेश जारी कर रहे हैं। के पाठक में क्या है कि उन्होंने हो सकता है मारा हो या कुछ किया हो, हल्ला बहुत हुआ है, यहाँ काम बड़े बड़े हो जा रहे हैं। उसको ऑफ द रिकॉर्ड अगर हम कहना चाहें अलग लहजे में तो कहें कि इंजेक्शन पड़ भी जा रहा है और आवाज नहीं निकल रही है। इंजेक्शन पड़ भी जा रहा है लेकिन आवाज नहीं निकल रही है, और आहिस्ता आहिस्ता धड़ल्ले से लेटर्स भी जारी हो रहे हैं, आदेश जारी हो रहे हैं, आदेश काम करना है और काम करके रिपोर्ट करना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब नीतीश कुमार की सरकार काम के लिए जानी जाती है, काम के लिए नीतीश कुमार, और जो लापरवाही बरतेंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। देखिए बड़ी बात कही है कि जो भी लापरवाही करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। तो अब देखना है कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत, ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।